जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस 11 साल की तवील वक्फे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए अदालत उज़्मा में साबिक वज़ीर आज़म की फांसी से मुताल्लिक रेफरेंस दायर किया था। जनवरी 2012 में इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में अदालत उज़्मा में 6 समाअतें हुई, लेकिन कोई फैसला न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। दोबारा समाअत के लिए केस की एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रोस्ट्रम पर वकला का जत्था खड़ा होने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील आजम नजीर तारड़ को डांट पिला दी। रोस्ट्रम पर खड़े अताउल्लाह तारड़ की सरजनिश। समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। बेटों की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं। नून लीग कायद के वकील के दलाइल। क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दका है? क्या जिस शख्स ने उस काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की उसने किसी अदालत में आकर इसकी तस्दीक की? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। काबिल वसूल तनख्वाह के दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत में पेश होकर तस्दीक ही नहीं की। वकील अमजद परवेज का जवाब। बानी पीटीआई ने अपनी 5 साल की नाअहली का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वसातत से दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने रवा साल 8 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला सुनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म। तहकीकात की जाएं। सबसे पहले मुबैना ऑडियो कहां से जारी हुई? DGISI भी रिपोर्ट दें। ऑडियो किसने रिलीज की? अदालत के रिमार्क्स। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का दिलचस्प मुकाबला। गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। 18 माह वो मुल्क के वजीर खारजा रहे, दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। ख्वाहिश है कि अपनी जेब भरने की बजाय अवाम की जेबें भरें। बिलावल भुट्टो का शांगला में धुआंधार खिताब। बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करने का आज़म। अवाम मुश्किलात का शिकार। पुराने सियासतदानों को नफरत और तकसीम की सियासत से फुर्सत नहीं। जियाले चेयरमैन का इख्तदार में आकर बेरोजगारों को रोजगार देने और 5 साल में तनख्वाहें 2 गुना करने का वादा। राना सना का बिलावल भुट्टो की जानिब से 18वीं तरमीम को इलेक्शन स्लोगन बनाने की कोशिशों का दावा। बानी पीटीआई पर मुल्क में बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन को 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों से अलहदा होने का मशवरा दे दिया। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी और झंग के कई सियासतदानों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। और वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड हैं, आप तो सारे लाहौर के लोग हैं। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असम्बली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे छोटे। नून लीग के हल्का बंदियों पर एतराजात। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से रुजू करने का इरादा जाहिर कर दिया। नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम मुस्तरद। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का राग भी समझ से बाला तर करार दे दिया। नून लीग ने नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई के रहनुमा को बाइकॉट की तरफ ना जाने का मशवरा। आम इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। नून लीगी रहनुमा ने मुतालबा दोहरा दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करार साराइयां मुस्तरद कर दी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार करार दे दिया। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए।
निगरान वज़ीर इत्तलात को आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने का यकीन। वोटिंग की तारीख पर किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान फरवरी की सर्दी की बात करते हैं, इलेक्शन तो दिसंबर में भी हुए। मुर्तजा सोलंकी का इलेक्शन कमीशन की हर तरह की मदद का पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल आईन और कानून के तहत हुए। यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। नौमुंतखब चेयरमैन को रुकी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंटर पार्टी इंतखाब कराने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अदालत में दरख्वास्त 10 जून 2022 में इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची के अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 72 फ्लैटों के मकीन बेघर। सिंध हुकूमत के मुतासरीन को आर्जी रिहाइश और खाने पीने की सहूलत देने की पेशकश। मुतासरीन को घरों से जरूरी सामान निकालने की इजाजत। इमारत मरम्मत के बाद रिहाइश के काबिल करार। वज़ीर आला सिंध का भी मुतासरा मकाम का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। अलमनाक सानहे में 5 अफराद जाम बहक। कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ढांचा बन गई। टूली का और बैग का हैंड बैग का काम था मेरा, वो कम अज़ कम पूरी राख हो गई समझ लो। रात ना पूछें, बहुत क़यामत में गुजरी है। जब अपना घर नहीं होता है ना, फिर कोई घर अपना नहीं होता, कोई टेंट अपना नहीं होता। टेंटों में रातें नहीं गुजरती। गजा के मुसलमान तो इसराइल से लड़ रहे हैं ना, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। शोले 4थे फ्लोर तक पहुंचने के बाद आग की इत्तला दी गई। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग का सामान था, न ही हंगामी इखराज का रास्ता। तेजी से आग पकड़ने वाला सामान नुकसान की वजह बना। चीफ फायर ऑफिसर का दावा। इस बिल्डिंग के अंदर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं थे, कोई फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं था। तमाम फ्लेमेबल चीज़ें मौजूद थी, जिसमें ख़ास तौर पर मैट्रेस और दीगर चीज़ें मौजूद थी। मैट्रेस की वजह से ये आग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। कल 5 लोग फिर शहर पर कब्जे की नजर हो गए। शहरी किसका गिरेबान पकड़ेंगे पता चलना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। आयशा मंजिल पर आग लगने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा है। दोनों जमातें इक़्तिदार में रहने के बावजूद फायर फाइटिंग सिस्टम बेहतर नहीं कर सकी। हाफिज नैमो रहमान का इल्जाम। जो मेंबरान इसके हक में हाथ उठाए, जो मुखालिफ है वो भी हाथ उठा ले। मुलतवी किया जाता है 30 की दोपहर 3 बजे तक। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दूसरा इजलास हंगामे की नज़र। शदीद नारेबाजी में 12 करारदादी मंजूर। इम्प्रेस फंड बढ़ाने और गुलिस्तानी जौहर अंडरपास फलस्तीन से मंसूब करने की मंजूरी। जमात इस्लामी का बजट को एजेंडे में शामिल न करने पर धोखा दही का इल्जाम। नारेबाजी में मेयर मुर्तजा वहाब का गला बैठ गया। इजलास स्टार्ट किया और फौरी तौर पर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज इस बात पे किया कि करारदाद पहले हम पेश करें, और मैं नाम लेके कहूंगा, काजी साहब पहले कोई और बदमाशी शहर में करता था, अब शायद कोई और बदमाश। गैर कानूनी तारकिन वतन पाकिस्तान की सलामती और मईशत के लिए नुकसानदेह। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपह सालार ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी कौम के लिए काबिल फ़ख्र करार दी थी। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन की हिफाजत का फरीज़ा अदा करती रहेगी। जनरल आसिम मुनीर का जिक्र। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 23 तंजीमें 53 ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस। 17 तंजीमों की जानिब से सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाने का इंकशाफ। कलअदम तहरीक तालिबान को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल। पाकिस्तान की मुतअद्दिद बार मुतालबात के बावजूद कलअदम TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज की 25 बेहतरीन कंपनियों में अवार्ड्स की तकसीम। निगरान वज़ीर आज़म ने ताजिरों और सनअतकारों को मजीद सहूलतों की फराहमी का वादा कर लिया। गाजा में इसराइली जुल्म रुक ना सका। मगाजी और जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। जबालिया कैंप में अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद और रफा में घर पर गोलाबारी से 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गाजा पर 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ़। सहूनी फौज ने तलकरीम में बुलडोजर और फौजी गाड़ियां पहुंचा दी। इसराइली वज़ीर आज़म को हमास के कैद से रिहाई पाने वालों से मुलाकात महंगी पड़ गई। यरगमालियों की रिहाई हमलों का नतीजा करार देने पर इसराइली शहरियों के रिश्तेदार नेतन्याहू पर बरहम। नेतन्याहू के दावे को बकवास कह दिया। शर्म करो के भी नारे।
अमरीका का मगरबी किनारे में फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाने में मुलव्वस इंतहा पसंद यहूदियों पर वीजा पाबंदी का ऐलान। यहूदी इंतहा पसंदों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ना रोकी तो मजीद सख्त इक़दाम उठाएंगे। जो बाइडन इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। गजा में 6000 बच्चे, 4000 खवातीन समेत 20,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। मगरब इसराइल की हिमायत से मुताल्लिक अपने रवैये पर नजरसानी करे। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबा। जेन मेरियट की अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम से मुताल्लिक JUI सरबराह से ताउन की अपील। गजा के अवाम अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इसराइल जंग हार गया। दुनिया जानती है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इसराइल के सरपरस्ती करने वालों की मसनूआत का बॉयकॉट करने की अपील। मलाला यूसुफजई ने गजा में जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद के फौरी एहतसाब का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया मासूम लोगों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गजा में जगबंदी का मुतालबा भी दोहरा दिया। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम की निशानदही पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। मुल्जिम शेरल उर्फ शेरू संगीन मुकदमात में मतलूब। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से मिलने वाली लाश लाहौर के शहरी की निकली। मोहम्मद बिलावल पुलिस को 3 मुकदमात में मतलूब था। रायपिंड से लाहौर तक ट्रेन का सफर सबसे महंगा। महकमा रेलवे 41 किलोमीटर फासले का किराया 550 रुपए वसूल करने लगा। शहरियों का इंतजामिया से नजरसानी का मुतालबा। हुकूमत को चाहिए ये किराया कम से कम करें ताकि लोग आने जाने में मुश्किल किसी को भी ना हो। कि 100 रुपये वैगन ले रही हैं, रायविंड को आते इधर जाते हैं, तो ज़रा ये किराए पर ज़रा फोकस किया जाए, मेहरबानी करें। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में शान मसूद की डबल सेंचुरी। पाकिस्तान ने इनिंग्स 391 रन पर डिक्लेयर कर दी। जवाब में प्राइम मिनिस्टर 11 के 2 विकेटों पर 149 रन। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेगा इवेंट का नया लोगो जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए सफ बंदियां। कराची किंग्स ने मोहम्मद आमिर, लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को रिलीज कर दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मोहम्मद नवाज को 8 खिलाड़ियों में शामिल न किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले। लिवरपूल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से वैन डाइक और ज़ुबोस्लाई ने गोल बनाए। लाहौर में गुले दाऊदी की दिल फरेब नुमाइश। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों की महक से फिजा मुअत्तर। ताजगी का एहसास शहरियों को जिलानी पाक खींच लाई। फौरी तौर पे आ गए हैं और यहाँ माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। एग्जीबिशन लगी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमें फ्लावर्स देख रहे हैं, दिल को सुकून मिल रहा है, आंखों को ठंडक पड़ रही है। मीठी और दिलों में घर करने वाली आवाज़, नात गोई का अलग अंदाज। सानिहाए हवेलिया में जाम हक जुनेद जमशेद की 7वीं बरसी। जुनेद जमशेद ने गुलकारी छोड़कर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर